आज और शब्द प्रेमचंद के हैं, बट ये कहानियां मेरी हैं। और इसीलिए प्रेमचंद उस समय प्रेमचंद ने जब ये कहानियां लिखी तब वो समय था जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी और हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो उस समय जो स्त्रियों की वेदनाएं थी, जो गरीब खेडूतों की कहानियां थी, और खास करके जो उस समय नाती जाति के भेदभाव बहुत थे, तो जो लोगों निम्न जाति के लोगों थे, जो उसका जो शोषण हो रहा था, वो सब उसने अपनी कहानियों में अंकित किया। तो उस टाइम के लिए ये कहानी लाइव थी, लोगों को ये लग रहा था कि मेरी अपनी कहानी, या तो फिर ऐसी कहानी है जो मैंने अपने आसपास कहीं देखी हुई है, मेरे आसपास कहीं बनी हुई है। तो इसी कारण इसकी कहानियां बहुत ही प्रसिद्ध हुई। और इसने जो जो कहानियां लिखी उसमें से उसकी जो छोटी छोटी कहानियों के दो संग्रह हुए, एक हुए मानसरोवर 1 और मानसरोवर 2। तो मानसरोवर 1 जो है उसमें से कुछ चुनी हुई 3 कहानियां जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो हम इसकी बात आज करेंगे। उसकी जो पहली कहानी है वो है ईदगाह। ईदगाह की कहानी कुछ ऐसी है कि एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक लड़का रहता था। लड़के की उम्र थी 6 साल। उसका नाम था हामिद। उसने भी प्रेमचंद की तरह बहुत ही छोटी उसी उम्र में उसकी माता और पिता दोनों को खो दिया था। उसके लिए जीने का एक ही सहारा था और वो थी उसकी बुढ़ी अम्मी। अम्मी बोलते थे उसको, एक्चुअली उसकी दादी जो हम दादी बोलते हैं उसको अम्मी बोलते थे। तो हामिद जो था वो अपनी अम्मा, जिसका नाम था अमीना के साथ रहता है। और अमीना के पास भी कहीं इतना सारा पैसा नहीं था, वो भी बहुत गरीब परिवार से आते थे। तो एक दिन था ईद को बोलते हैं ईदगाह। तो ईद जो होता है तो मुस्लिम लोगों के लिए बहुत पवित्र त्यौहार माना जाता है। उस दिन सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सब लोग सजे सजे रहते हैं, सब लोग मिठाइयाँ लेते हैं, बच्चे खिलौने लेते हैं। तो उसके सब जो हमारा पूरी चहल पहल मची हुई थी गांव में, सब लोग बहुत ही खुश थे, बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि बच्चे को अपने माता पिता पैसे देते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें जो लेना हो गांव से ले सकते हो, उसको अच्छे नए कपड़े मिलते हैं। तो इस तरह ये छोटा सा बच्चा, 6 साल का बच्चा अपने घर में बैठा हुआ था। तो अमीना ने उसको बुलाया कि बोला बेटा आज ईद है, तुम कुछ नहीं लोगे? तो वो बेटे ने बोला कि मैं कैसे लूँ, मेरे पास कुछ है नहीं। तो अमीना ने अपने जेब में से 3 रुपये दिए और उसको बोला कि 3 रुपये में से तुम्हें जो लेना हो ले सकते। तो वो ऐसा टाइम था जो 3 रुपये की बहुत वैल्यू थी। तो उसने बोला कि 3 रुपये में तुम्हें जो भी ठीक लगे तुम ले सकते हो। तो बहुत संभाल कर उस बच्चे ने वो 3 रुपये अपने पॉकेट में रखे, अपने पास संभाल कर रखे, और फिर वो निकल पड़ा कुछ लेने के लिए। तो उस समय उसके साथ उसके 3 मित्र भी थे। एक था मोहसिन, एक महमूद और एक समी। वो अच्छे परिवार में से आते थे, उसने कभी गरीबी देखी नहीं थी। तो वो हामिद के साथ निकल पड़े। वो सब लोग सब कुछ देखते देखते बाजार में गए। तो पहली दुकान आई, वहां से मोहसिन ने एक घोड़ा लिया, एक खिलौना लिया घोड़ा, और वो घोड़े को देखकर बहुत खुश हो, और अपने फ्रेंड को वो चिढ़ाने लगा कि मेरे पास घोड़ा है, देखो तुमने तो कुछ नहीं लिया। तो फिर आगे एक दुकान आई, वहां से महमूद ने अपने लिए एक हाथी लिया, तो वो भी बहुत खुश था। फिर आगे एक दुकान आई, वहां से समी ने ताजमहल लिया। तो मैं अभी तक हामिद ने कुछ नहीं लिया था। वो तीनों बच्चों ने हामिद को बोला कि तुम्हारे पास पैसे है पर तुमने भी कुछ नहीं लिया, इसका मतलब है तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। हामिद ने कहा मेरे पास 3 रुपए है, मैं कुछ ना कुछ तो लूंगा। तो उसके फ्रेंड ने उसको बोला कि तू 3 पैसे से क्या आता है आजकल, तुम क्या लोगे? जो हमारे जो खिलौने थे वो बहुत महंगे खिलौने, और तुम्हारे पास सिर्फ 3 रुपये, तुम क्या लोगे? तो हामिद ने बोला कि मैं कुछ ना कुछ लूंगा। तो जैसे जैसे वो चिढ़ाने लगे और वो बाजार में आगे बढ़ते गए। तो बढ़ते बढ़ते हामिद को अचानक याद आया कि सब लोग खिलौने ले रहे हैं, मैं कुछ नया करता हूँ, मैं कुछ ऐसा खिलौना लूंगा 3 रुपये में से कि मेरे जो मित्र है उसको जलन होने लगे, उसको लगे कि ये 3 रुपये में से इतनी सारी चीज आती है, हम लोग के पास बहुत सारे रुपए थे फिर भी हम इतना अच्छा खिलौना नहीं ले पाए। फिर जैसे ही जैसे वो आगे बढ़ा तब हामिद को याद आया कि खिलौनों से जरूरी एक और चीज थी। उसकी अम्मा जब अपनी रसोई करती थी रसोई घर में, तो वो रोटी उतारते समय उसके हाथ जल जाते थे। उसके पास चिमटा नहीं था, और वो चिमटा बहुत जरूरी था क्योंकि उसके हाथ जल जाते थे। तो आगे जाकर उसने एक दुकान पर रुका, वहां पर चिमटे थे। तो उसने दुकानदार से कहा कि मुझे एक चिमटा चाहिए, जो आपने गुजराती में चिपियो कही है, तो मुझे चिमटा चाहिए। तो दुकानदार ने कहा कि इसके 6 पैसे की कीमत है, पर तुम क्या करोगे, तुम तो बच्चे हो, चिमटे तो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो खिलौना है, तुम कुछ खिलौना ले लो या फिर कुछ मिठाइयाँ ले लो। तो फिर हामिद ने कहा नहीं, मुझे तो चिमटा ही चाहिए, पर मेरे पास सिर्फ 3 रुपये, मैं 6 रुपये नहीं दे पाऊंगा, मैं सिर्फ 3 रुपये दे पाऊंगा। तो दुकानदार राजी हो गया। दुकानदार ने कहा चलो ठीक है, तुम मुझे 3 रुपये दे दो, पर ये चिमटा ले लो।
तो उसने वो चिमटा ले लिया। फिर जैसे आगे गया उसके मित्र फिर और चिढ़ाने लगे कि तुम्हारे पास तो चिमटा है, तुम 3 रुपए से भी कुछ खिलौना खरीद सकते थे, पर तुमने चिमटा लिया, वो तुम्हारे क्या काम की चीज है। तो हामिद ने बोला कि आप सब लोग अपने घर जाओगे, तब आपके मम्मी पापा बोलेंगे कि कितने सारे खिलौने घर पर है, कुछ मिठाइयाँ ले लेते और आप खिलौने लेके आ गए। जब मैं ये चिमटा लेके अपने घर पर जाऊंगा तो मेरी दादी अमीना बहुत खुश होगी, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही जरूरी चीज है। फिर ऐसे करते करते वो सब लोग वापस घर को लौट चले। तो जैसे ही सब घर पर आए, मोहसिन, महमूद और समी, तब उसके माता पिता ने कहा, "ओ ये खिलौने तुम क्या लेके आए? तुम कुछ और ले सकते थे, तुम मिठाइयाँ ले सकते थे, पर खिलौने तो कितने ही है, और वही खिलौने आप वापस लेके आए जो बहुत सारे खिलौने घर पर पड़े हैं।" फिर इसी तरह हामिद घर पर गया। तो जैसे हामिद घर पर गया तो अमीना घर पर थी। तो अमीना ने हामिद को बोला कि क्या लेके आए बेटा। तो हामिद ने कहा कि मैं ये चिमटा लेके आया। तो अमीना गुस्सा हो गई। उसने बोला, मैंने 3 रुपये बचा कर रखे थे और तुम्हें इसलिए दिए थे कि तुम कुछ अच्छी चीजें लेके आओ, तुम अपने लिए कुछ खाना लेके आओ, तुम कुछ और अच्छी तुम खिलौने लेके आओ, तो मैं तुम्हारे लिए लेके आओ, तुम्हें चिमटा क्यों लगा। तब हामिद ने बोला कि माँ, मैं जब तुम्हें देखता था आप रसोई करते, तब मुझे लगता था कि तुम्हारे हाथ जल जाते थे, और मुझे लगा कि मेरे खिलौनों से जरूरी मेरा खिलौना इतना जरूरी नहीं, मैं और कुछ और खिलौनों से खेल सकता हूँ, पर तुम्हारे लिए चिमटा जरूरी है, क्योंकि जब तुम रोटी उतारती हो तब तुम्हें ये चिमटे की ज्यादा जरूरत है मेरे खिलौने से। तो ये सुनकर अमीना की आंखों में आंसू आ गए, और अमीना ने फिर उस बच्चे को उठा लिया और फिर बोली कि बेटा, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, पर कुछ और बड़े लग रहे हो मुझे तुम, क्योंकि तुम इतने समझदार हो। मैं कभी जानती ही नहीं थी कि इतने छोटे से बच्चे जो 5-6 साल के होते हो इतने समझदार होते हो। तो हामिद ये सिखाता है, ये जो कहानी है उससे सीख ये है कि हामिद एक छोटा सा बच्चा है, वो ये सिखाता है कि हम अपनों से ज्यादा अगर दूसरे लोगों को महत्व दें, अपने स्वार्थ से ज्यादा, अपनी चीजों से ज्यादा अगर किसी और को महत्व दें, तो ही हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। जो त्याग क्या होता है ये बच्चा सिखाता है। तो प्रेमचंद की कहानियों में ये समझ थी, एक गहराई थी, और खास करके प्रेमचंद की जो कहानियां थी वो उस समय की थी जिस समय के लोगों को ये अनुकूल थी। तो ये कहानी हमें बहुत अच्छी सीख दी थी। ये कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई थी, ईदगाह उसका नाम है। अब हम चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। दूसरी कहानी है माँ। तो एक छोटा सा गांव था, और उस गांव में एक महिला थी, उसका नाम था करुणा। तो एक दिन था जब करुणा बहुत खुश थी। तो करुणा ने अपने घर पूरा सजा रखा था, और खुश थी उसका एक कारण ये था कि उसका पति आ रहा था। और पति आ रहा था कहाँ से? जेल से आ रहा था। वो 3 साल के बाद जेल से आ रहा था, तो बहुत खुश थी। उसने मिठाइयाँ बना रखी थी, अपने पति को जो अच्छा लगे वो बना रखा था, और घर भी पूरा सजा रखा था। उसका एक छोटा सा लड़का जो है 1 या 2 साल का था, 2 या 3 साल का था, उसका नाम था प्रकाश। वो सोया हुआ था। वो उसको जगाना नहीं चाहती थी, वो उसको जगाना तब चाहती थी जब उसका पति आ जाए, और उसको वो बोलना चाहती थी कि बेटा, तेरा बाप आ गया, देख तेरा बाप है, तुमने जिसका प्यार कभी नहीं देखा, 3 साल में तुमने उसका प्यार नहीं देखा। तो वो अब उसका जो पति था वो जेल में इसलिए नहीं गया था कि उसने कुछ गुनाह किया था, पर उस समय अंग्रेजों के सामने आंदोलन चल रहा था, और सत्याग्रही जितने भी थे उन सब लोगों को पकड़कर अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। तो उसके सामने मुकदमा चला और उसको 3 साल की सजा मिली। तो आज वो रिहा हो रहा था, रिहा होकर आ रहा था। तो उसके अपने पति पर गर्व था, क्योंकि उसका पति जो था वो समाज में उसकी बहुत इज्जत थी। लोग मानते थे कि मतलब वो लीडर था, आप कह सकते हो, जो आंदोलन चल रहा था उसका वो छोटा मोटा लीडर था, और बहुत सारे लोग उसके आसपास रहते थे। आज भी उसको लग रहा था कि वो दूर से आएगा, उसकी छाती फूली हुई होगी, और वो गर्व महसूस करता होगा। उसको लग रहा था कि बहुत सारे लोग इसके आसपास होंगे, और वो जुलूस में आएगा, वो अकेला नहीं आएगा। उसके चेहरे पर और एक चमक होगी, क्योंकि वो जेल में जाके आया है, देश के लिए जेल में जाके आया है, वो कुछ गुनाह के लिए जेल में जाके नहीं आया। पर वो क्या देख रही है? वो देख रही है एक आदमी दूर से चला आ रहा है, और वो ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा बूढ़ा हो गया हो। अपनी कुमारी उस चाल में कोई कुमारी नहीं थी, वो बहुत मुश्किल से चल कर आ रहा था। तो जैसे वो नजदीक आया तो करुणा चौंक गई। वो उसका पति आदित्य था। तो जैसे ही वो घर में आया तो वो सिर्फ उसको देखती रही, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। पहला सवाल तो ये था कि जो आदमी हमेशा जुलूस में रहता था, उसके आसपास हमेशा मित्र रहते, 10-15 लोगों के बीच रहता था, आज वो अकेला आया। उसको दूसरा था कि वो जो जेल से आएगा तो उसके चेहरे पर कुमारी हो, वो देख रहा था कि चेहरे पर झुर्रियां पड़ी। उसको लगा कि चाल में कुमारी होगी, चाल में गर्व होगा, तो बहुत मुश्किल से चल कर आया। जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे 50 साल का
जैसे वो घर घर पर आता है तो उसको बोलती है कि ये तुमने अपनी क्या हालत बनाई। तो आदित्य ने, और आपके मित्र कहाँ गए? आदित्य ने बोला कि ये मत पूछो कि मेरे मित्र कहाँ गए, मैं जैसे ही जेल में गया तो सब मित्र मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरा कोई नहीं, अब सिर्फ तुम हो और मेरा ये बच्चा है। और ये तो भगवान की मेहरबानी है कि मैं यहाँ तक पहुँच सका, नहीं तो मैं यहाँ तक भी ना पहुँच सकता, पहले ही ऊपर चला गया होता। तो फिर उसकी पत्नी ने उसको खाना दिया और उसने बोला कि बहुत अत्याचार हुए मुझ पर जेल में, और मेरी ये हालत इसलिए हुई कि मैं अत्याचार सहन करते करते फंस गया 3 साल। तो खाना खाने के बाद उसने बोला वो ऐसे ही नीचे गिर गया और बोला कि अब मेरे पास कुछ ज़्यादा सांसें नहीं है। और तो करुणा ने बोला कि चलो डॉक्टर को बुला दे। नहीं, मैं डॉक्टर तक नहीं जा सकूंगा। उसने बोला कि मेरे पास सिर्फ कुछ चंद सांसें है और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें देख सकूँ, अपने बच्चे को देख सकूँ। तो उसने करुणा की आंखों में उस समय चमक थी। एक्चुअली उसका पति जा रहा था, उसका पति की उसका पति की अंतिम अंतिम क्षण में थी, पर उस समय उसने देखा करुणा की आंखों में कुछ चमक थी और उसको देखा। आदित्य ने बोला कि ये चमक क्यों है, मैं जानता हूँ तुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा पति शहीद हुआ है। भले ही वो गोली से नहीं मरा है पर वो देश के लिए शहीद हुआ। और मैं चाहता हूँ मेरा लास्ट विशेष ये है कि तुम मेरे बच्चे को भी मेरे जैसा बनाओ, वो देश के लिए कुछ काम करे ऐसा बनाओ। तो इसके बाद उसने अपनी सांसें छोड़ दी। तब करुणा सिर्फ अकेली रह गई। करुणा पहले भी अकेली रही थी 3 साल, तो उसके अब उसकी पूरी जिंदगी उसको अकेली रहना। उसके पास सिर्फ उसकी जो तमन्ना है और उसके पूरा जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ उसके बच्चे पर था और प्रकाश पर। और उसने एक वादा दिया था अपने पति को कि वो अपने बच्चे को भी ऐसा बनाएगी जैसा उसका पति आदित्य था। समय चलता गया। करुणा बहुत मेहनती लड़की थी। उसने क्या किया, जितने भी पैसे जितने भी गहने थे वो सब बेच दिए और गाय भैंस ले लिए और उसके उसका जो दूध आता था वो बेच कर वो पैसे कमाने लगे। फिर प्रकाश भी अच्छा था, पढ़ने में अच्छा था। प्रकाश वो नहीं था जो वो चाहते थे। प्रकाश आदित्य नहीं था। प्रकाश की सोच ऐसी थी कि वो अपने लिए सोचता था, दूसरे के लिए नहीं सोचता। उसको लगता था कि अगर मैं आगे बढ़ जाऊंगा तभी लोग मुझे पूछेंगे, अगर मैं किसी और लोगों के लिए कुछ काम करूंगा तो लोग मुझे पूछेंगे नहीं। तो मुझे आगे बढ़ना है, मुझे दूसरों के लिए काम नहीं करना। कई बार माँ बेटे में ये बहस होती रहती थी कि तुम देश के लिए काम करो, देश के लिए काम करो, तुम्हारे पिता समाज में आदर्श से आप ऐसे बनो। पर प्रकाश उसको मना लेता था। प्रकाश वो समझ नहीं पा रहा था कि प्रकाश के लिए वो ही सब कुछ था, उसका स्वार्थ ही सब कुछ था। तो आगे बढ़ते बढ़ते प्रकाश क्लास में प्रथम आया, उसके बाद फिर प्रथम आया, तो ऐसे करके 10वीं स्टैंडर्ड में पहुंच गया। 10वीं स्टैंडर्ड में पहुंच गया तो उसका टैलेंट देखकर स्कूल वालों ने एक ऑफर दिया कि तुम विलायत में जाओ और बैरिस्टर बन के आओ। तो उसने एक लेटर दिया, ऑफर लेटर दिया और बोला कि तुम अपनी माँ को दिखाना और बोलना कि आपका जो भी खर्च होगा विलायत का वो हम सब यहाँ से स्कूल में से देंगे। वो आपको वहाँ जाके आपको घर से कुछ देना नहीं। तो वो खुश हो गई क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी बाहर जाने की, बाहर पढ़ने की, और उससे घर में से कुछ नहीं निकालना था, सब स्पॉन्सर था। तो उसने जाके वो चिट्ठी अपनी माँ को दी और माँ को बोला कि माँ मुझे ऑफर मिली। उसको लगा कि माँ खुश होगी, बाकी माँ खुश नहीं। उसने उसको डांटा, तुम वहाँ जाके क्या